हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज देखिए 5th डे है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, ठीक है। और इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट को सेव कर लें और जा कर के देखें, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हमारा है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct relationship between mean, median and mode। तो हम ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि what is the empirical relation between mean, median and mode। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन होता है। ये रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरीके से लिख दिए जाएं, ठीक है, कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर करेक्ट है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अदर तरीके से इसके कैसे ऑप्शन किए जा सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इधर ले आओ तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन इसके और बन सकते हैं। तो कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ स्पेड, ठीक है। तो देखिए भाई क्या पूछा गया है कि 52 कार्ड्स हैं, उनमें से या तो किंग हो या फिर स्पेड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आरपी मैंने लिख दिया है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास कितने हैं भाई, 52। तो अपॉन में तो रहेगा 52। फेवरेबल आउटकम्स किसके फेवर में, किंग के फेवर में, या फिर या तो किंग हो या फिर स्पेड हो। तो स्पेड कितने होते हैं बताइए भाई, स्पेड तो 13 होते हैं और किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इस 13 स्पेड में भी तो एक किंग होता है, बताइए भाई, एक किंग इसमें भी है। तो कुल मिला के अगर हम ये किंग, अगर हम 4 किंग ले लेते हैं तो इसमें हमें 1 माइनस करना पड़ेगा किंग वाला, क्यों, क्योंकि किंग तो ऑलरेडी इधर ऐड हो चुका है। तो 12 स्पेड। तो इसके लिए क्या होगा, ये 4 प्लस 12 मतलब 16 अपॉन 52। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 1 4 3 मतलब 4 अपॉन 13। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, tan 60 अपॉन cot 30 प्लस sec 30 अपॉन cosec 30। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, पढ़ चुका है, जाकर के आप लोग वीडियो देख लें। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3, ठीक है। और cot 30 की भी वैल्यू होती है कितनी, √3 प्लस sec 30। देखिए sec 30 की जो वैल्यू होती है 2 अपॉन √3, और cosec 60, cosec 60 का मतलब क्या है कि sin 60 की अगर वैल्यू आपको पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और sin 60 की कितनी होती है, √3 अपॉन 2, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 अपॉन √3। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू क्या है, 2 अपॉन √3। तो ये तो भाई √3 से √3 कैंसिल हुआ, ये 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जगह भी कितना आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर ये 1 और प्लस इधर भी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो 2 मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक। वैसे अगर आप देखेंगे टेबल में जो हम लोगों ने बनाई थी और उसमें जाकर के यहाँ वीडियो में देखेंगे तो जो tan 60 होता है वो cot 30 होता है, और जो sec 30 होता है वो cosec 60 होता है। तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल है भाई, ठीक है, मतलब
नंबर में इक्वल हैं। क्या क्या? पेरीमीटर सर्कल का और एरिया। पेरीमीटर का फार्मूला सर्कल का क्या होता है बताइए भाई? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस का फार्मूला होता है 2πr। और ये किसके इक्वल है? एरिया के इक्वल। एरिया का फार्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, तो पाई से तो पाई देखिए कैंसिल हो गया, डिवाइड में आएगा पाई से, या पाई से डिवाइड लगा दिया। अब क्या बचा हमारे पास? इधर ये बचा हुआ है r², और इधर है 2r। 2r को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2r हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर r हम कॉमन लेंगे तो r - 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो r² में क्वाड्रेटिक है, तो r इज या तो रेडियस 0 होगी या फिर रेडियस क्या होगी? r - 2 इज इक्वल टू 0। तो रेडियस भाई यहाँ 0 तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, रेडियस 0 नहीं ले सकते हैं, तो रेडियस यहाँ पर क्या लेंगे हम? ये वाला r - 2 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है रेडियस कितनी हो गई? 2। क्लियर? वैसे तो यहाँ से भी आप कह सकते थे एक r से एक r कैंसिल कर दिया और r की वैल्यू कितनी आ गई? 2। लेकिन सही तरीका ये है लगाने का। MCQ क्वेश्चन है तो क्लियर, देखिए एक r से यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर और एरिया कैसे ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं। न्यूमेरिकली जैसे मान लीजिए पेरीमीटर किसी का 50 मीटर है और एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, तो 50-50 इक्वल है। ओके, मतलब 50 का मतलब है नंबर न्यूमेरिकली इक्वल है, ना कि आप समझे कि पेरीमीटर और एरिया कैसे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमेरिकली इक्वल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू दी है के, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये तो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है भाई कि पहली आइडेंटिटी क्या होती है, सॉरी 3 आइडेंटिटी हमारे पास हैं, जिसमें पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद हो। तो जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास देखिए जो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह ए लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और एक चलिए यहाँ प्लस कर लेते हैं और इधर माइनस कर लेते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इज इक्वल टू में 1। तो अगर जब हमें प्लस की वैल्यू निकालनी हो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए। और अगर इस माइनस की वैल्यू निकालनी हो तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर प्लस की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब इसे यहीं रहने दो, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट है ये इधर ले आएंगे तो 1 ये डिवाइड में आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसकी वैल्यू के है तो ये कितना हो गया? 1/k, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।